बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको जो है रमज़ान की खुशियाँ देखना नसीब करे और सबको रोज़े रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, आमीन। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम रमज़ान मुबारक के हवाले से बनाएंगे मज़ेदार सी इंस्टेंट कटोरी चाट। झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसको हम लिक्विड डो से बनाकर तैयार करेंगे। ना ही हमें आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही रोटी को बेलना पड़ेगा और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में। लेकिन कटोरी बनाने के लिए, लिक्विड डो से कटोरी बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि परफेक्ट कटोरी बन सके। तो आपने वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ना नहीं है, ताकि आप भी ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कटोरी चाट घर पर बना सकें। बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये इंस्टेंट कटोरी चाट बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मज़ेदार सी कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, और साथ ही इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून नमक। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम बैटर तैयार करेंगे इसका। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है 1 कप पानी लिया है और साथ साथ पानी डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। एकदम से आपने पानी नहीं डालना, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसकी डो बना लेनी, बैटर बना लेना, बिल्कुल पतला सा। ठीक है, कैसा बैटर बनाना है और कितना पानी लगेगा मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और पानी एकदम डालें तो गुठलियाँ जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसलिए पहले इसको गाढ़ा रख कर गुठलियाँ ख़त्म करते हैं, उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता पतला करते जाते हैं। तो देखें ये जो है बैटर मैंने बना लिया है, इसका इस तरह का है कंसिस्टेंसी फ़िलहाल। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें काफ़ी थिक है और हमें थोड़ा सा पतला करना है, यानी इसकी निशानी ये देखिए बैक साइड पे मैं लगा रही हूँ ना, तो ये इसकी काफ़ी मोटी लेयर है। तो मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करूँगी, थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेते हैं। तो 1-2 चम्मच पानी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, रिबन की तरह होनी चाहिए, और ना ही बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला है, बिल्कुल पानी की तरह। ठीक है, इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप जब इसको चम्मच की बैक साइड पे लगाते हैं तो ये ऊपर ठहर जाता है, और जब आप एक उंगली की मदद से लाइन लगाते हैं तो ये लाइन आपस में मिलती नहीं है। तो बस ये हमारा बैटर अब तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके रख दूँगी। 10-15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, ये ज़रूरी है। तो आपको रेस्ट इसको लाजमी देना है। तो बस इसको रख देते हैं, तब तक हम अपनी जो है चाट की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए इतना पानी थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 कप से भी कम बच गया था, बाकी सारा पानी इसमें लग गया है। तो चाट बनाने के लिए हम तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चने लिए थे, रात को भिगो कर रख दिया, सुबह नमक डाल के जिस तरह बॉईल करते हैं इस तरह बॉईल कर लिए। ठीक है, एक बाउल में शामिल कर देंगे। इसके अलावा 3 से 4 अदद आलू मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको बॉईल करके छोटे छोटे पीस में कर लिए, थोड़े से ये डाल देंगे, बाकी हम बाद में गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने ऑमलेट कट में काट लिया बारीक बारीक सा, थोड़ा सा ये डाल देंगे। और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े थोड़े हम बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। और ये 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून पुदीना है बारीक कटा हुआ, ये इसमें डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है हमने। अब इसको चटपटा बनाने के लिए मज़ेदार से मसाले ले लेते हैं। कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर चाट का मसाला है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, काला नमक बहुत अच्छा जायका रहता है, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, सब इसमें शामिल कर देंगे। और मसाले डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास चटनियाँ हैं। ये मीठी चटनी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, लेकिन मैं ये नहीं डाल रही। और ये खट्टी चटनी है जिसको मैंने सिर्फ उसके पल्प में नमक, ज़ीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर पका लिया। ये मैं इसमें डालूंगी क्योंकि मुझे खट्टी खट्टी सी चाट चाहिए, चटपटी सी। तो मीठी चटनी जिसको डालनी हो बाद में हम डाल लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें डाल दी है। और ये फेटा हुआ दही है, थोड़ा सा ये इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन खट्टी के साथ मीठी जो है ना, अगर आप चाहें तो बाद में ऐड कर सकते हैं। ये ग्रीन चटनी है जो मैंने बनाई थी, वही चटनी है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये इसमें ऐड कर देंगे। कलर देखें माशाल्लाह कितना फ्रेश है इसका अभी तक। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मीठी चटनी जिसको चाहिए होगी वो बाद में साथ साथ आप डाल सकते हैं। और मुझे जो है ये खट्टी चाट बनानी थी, इसलिए मैंने इसमें मीठी चटनी ऐड नहीं की। तो लेकिन ये मीठी चटनी बहुत मज़े की है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 टेबलस्पून लेमन जूस मैं इसमें डालूंगी, जो पहले मैंने नहीं डाला। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पे कर देंगे। उसके बाद हम अपनी कटोरियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको अपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ मेरे पास 2 अदद ये जो डोंगे होते हैं ना चाय वाले, ठीक है, ये मेरे पास हैं। एक ये थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा डीप है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, और दूसरे वाला जो है ना थोड़ा सा बड़ा था इससे।
इन दोनों से बारी बारी बनाकर चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, इसको गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें डोंगे को रख देंगे। आपने इसको जो है ना गर्म करना है अच्छे तरीके से। ये नहीं कि आपने डाला और फ़ौरन निकाल लिया, नहीं, इतना देर रखना है कि अच्छे से गर्म हो जाए। उतनी देर के लिए हम इसको इसमें डिप रहने देंगे। और जब आपको लगे कि गर्म हो गया है उसके बाद हम इसको निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। इसको हम टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे, ज़्यादा साफ़ नहीं करना। और उसके बाद देखिए इस तरीके से इसको इसमें बैटर में डिप करेंगे और जितना एक्स्ट्रा होगा उसको उतार देंगे। और फिर इस तरह हम इसको ऑयल में डाल देंगे। घी मैंने डोंगे के अंदर भी डाला है ताकि जो है ऊपर से भी हमारा जो है पक जाए कटोरी। अच्छा, ये पहली कटोरी है इसलिए थोड़ी सी देखना आप जो हमें ये इतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होना शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ आप बनाएं तो एक दो आपकी पहले ज़रा ठीक नहीं बनती, लेकिन मैंने आपको ये दिखाने के लिए पहली वाली ही बना के दिखाई है ताकि आपको पता हो कि पहली कैसे बनती है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता छुरी की मदद से उतारना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, थोड़ी सी साथ जुड़ गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि ईजीली उतर जाएंगी जब हम 3-4 बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाल देंगे, उसको बस हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक, ज़रा क्रिस्पी हो जाए। तो इसके बाद मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक बना ली है और इसके बाद एक अगर नेक्स्ट बनाते हैं दूसरी। इसी तरह आपने डोंगे को इसके अंदर रखना है और डोंगा आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। और अगर आप इसको रख कर कोई काम करने गए हैं और ठंडा हो गया दोबारा से आप गर्म करेंगे। और अगर ज़्यादा भी गर्म नहीं करना कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपका बैटर बिल्कुल साथ चिपक जाएगा और फ़ौरन ऊपर ही पक जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको बस गर्म करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। इसको हम फ़ौरन टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे और फ़ौरन से इसको हम बैटर में डाल देंगे। आपको फील होगा, थोड़ी सी आपको आवाज़ भी आएगी, जैसे गर्म चीज़ को किसी चीज़ में डालते हैं ना, लिक्विड चीज़ में आवाज़ आती है। बस कुछ टिप्स अपने ध्यान से फॉलो करनी है और एक दो बार आपके ख़राब बनेंगे फिर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, तो डोंगे को मैंने बिल्कुल जो है ना कढ़ाई के साथ नीचे लगाया हुआ है, साथ जुड़ा हुआ है ये। तो बस अब देखेंगे ये जब पक जाएगा तो मैं हल्का सा छुरी से इसको टच करूँगी, ये फ़ौरन उतर जाएगा, क्योंकि अब घी हमारा पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना कटोरियाँ ठीक होना शुरू हो जाएंगी। पहली एक दो थोड़ी सी ख़राब बनेंगी, तो इस तरह मैं छुरी से टच करूँगी तो ये इजीली उतर जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी, हल्का सा मैंने बस टच ही किया तो ये फ़ौरन से उतर गई है। तो बस आपको ज़रा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और फिर इंशाल्लाह आपकी कटोरियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। तो ये झटपट बन जाती हैं, आपको गूंदना नहीं पड़ता आटे को और बेलना नहीं पड़ता। तो ये दूसरी कटोरी भी बन गई। अब मैं आपको दूसरे वाले डोंगे से बनाकर दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज है। इसको मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। ये टिक नहीं रहा था तो मैं इसके ऊपर दूसरा डोंगा भी रख दूँगी ताकि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। तो बस ये भी गर्म हो गया। इसी तरीके से टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे, बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं उतारना हमने। और इस तरह इसको, ये देखें आपको आवाज़ आई होगी। तो बस इसको भी इस तरीके से जो है ना ऑयल में डाल देंगे। और यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि धुआं उठ रहा है, कि काफ़ी गर्म हो चुके ऑयल। तो जब आप कटोरी डालेंगे तो उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम टू लो भी कर सकते हैं। देखिएगा हल्का सा मैं छुरी से इसको बस मैंने टच ही किया है तो फ़ौरन से उतर गई है। तो अच्छा, आपने ये गलती नहीं करनी, इसके ना ऑयल आपने नहीं डालना। और क्योंकि जब ऑयल डालेंगे ना इसकी शेप जो है ना थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इसको वैसे ही पकने दें, उलटते पुलटते इसको पकने दें, लेकिन इसके अंदर ऑयल मत डालें। तो बस ये भी बन गई है। और इसी तरीके से बाकी की तमाम कटोरियाँ भी हम बना लेंगे। ये देखिए सारी कटोरियाँ हमने बना ली हैं। अब इनकी असेंबलिंग कर लेते हैं, इनको हम जो है फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, इसमें 4 कटोरियाँ मैं रखूँ, 5 कटोरियाँ रखूँगी। मैंने इनको जो है असेंबल किया था 5 कटोरियों को, जितनी इसमें पूरी आ गई। तो पहले इनमें बनी हुई चाट हम रखेंगे। आप चाहें तो साथ साथ भी तमाम चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से पहले मिक्स करके रखी होंगी ना तो तमाम फ्लेवर तमाम चीज़ों के अंदर अच्छे तरीके से आ जाता है। तो कटोरियों को मैं अच्छे तरीके से भर लूँगी। आप चाहें तो उनको कम भी रख सकते हैं, और भरी हुई ज़रा खूबसूरत लगती हैं। और ऊपर जब हम दही डालेंगे और तमाम चीज़ें डालेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी। तो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, ज़बरदस्त। और इसको आप अच्छा जब बनाना होगा आपने उसी वक्त इसको सर्व करना है, उसी वक्त ही बनाना है। और अगर आप बना के पहले रख देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तो जिस वक्त आपने इनको सर्व करना हो उस वक्त आप इनको संभल करेंगे और फ़ौरन से इनको आप अपने मेहमानों को सर्व कर देंगे। तो मैंने सब्ज़ चटनी डाल ली है, ऊपर से चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़े थोड़े आलू और प्याज और टमाटर वगैरह डालेंगे। यहाँ पर मैं आलू डाल रही हूँ थोड़े से, और ये दही जो है फेंटा हुआ इसमें डाल देंगे। और मैं ख़ुद ही दही को थोड़ा थोड़ा जो ना बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, ज़रा अच्छी सी लुक ताकि आए। और इसके बाद ऊपर से हम डालेंगे इमली की चटनी, खट्टी मीठी डालना चाहें जिसको जो पसंद हो वो डाल सकता है। तो यहाँ मैं वैसे मीठी चटनी डाल रही हूँ यहाँ पर।
और ये बहुत ही मज़े की चटनी बनी हुई है, इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऊपर से थोड़े से टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा जो है हरा धनिया हम 1-2 पत्ते ऊपर डाल देंगे। तो बस डेकोरेशन आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी कटोरी चाट बनकर तैयार हो गई है। और आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी जो है वेरिएशन कर सकते हैं, ब्लैक चने भी डाल सकते हैं, लोबिया भी डाल सकते हैं। तो आप इसको खा कर चेक कर लेते हैं कितनी खस्ता बनी है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई है। बस आपने तमाम टिप्स को फॉलो करना है। आपने इसको फ़ौरन बनाकर सर्व करना है, यानी पहले बनाकर नहीं रखना वरना सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उन सबको आप फॉलो करेंगे तो आप भी ऐसी मज़ेदार सी कटोरियाँ घर पर बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की इंस्टेंट कटोरी चाट की रेसिपी, मज़ेदार और झटपट बनने वाली। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।